हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस, आज के इस वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय समेत नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। और साथ में आपको यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ जितने भी टॉपिक आपके आने वाले हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित, वो सभी टॉपिक मैं एक एक क्लास में डिस्कस करूंगा। तो गैस, वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जहां तक मेरा मानना है, आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को आखिरी तक देखें और कंप्यूटर सीखें। साथ में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो हमें एक एक करके एक एक स्टेप एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो हमारा कंप्लीट हो सके। तो गाइस, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम चालू करेंगे। जो हमारा पहला लेसन होगा वो होगा कंप्यूटर सामान्य परिचय का। आज हम जो कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय है वो आज से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, ऐसा लोगों का मानना है, किंतु ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। अब कंप्यूटर की गलती इस पर डिपेंड करती है कि हमने उसको डाटा कैसा दिया। अगर जो हम उसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमने डाटा सही इंटर किया है, उसको इनपुट सही दिया है, तो कंप्यूटर हमें आउटपुट भी सही देगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो कंप्यूटर बना हुआ है वो किस शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। ऐसा क्वेश्चन आता है, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, और हिंदी में इसे संगणक कहा गया है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अब कंप्यूटर से संबंधित जो प्रारंभिक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर इस पर काम करता है, डाटा पर। कंप्यूटर डाटा मतलब होता है जानकारी। मतलब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, इनपुट करते हैं डाटा उसमें, और उस डाटा को प्रोसेस करके वो हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। तो डाटा हम कैसा देते हैं? अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य। मतलब जो प्रोसेस होने से पहले जो हम उसको डाटा देते हैं वो अव्यवस्थित होता है, और वही डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। अब ये डाटा दो तरह का होता है। पहला होता है न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। और न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है? न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? अंकगणितीय, है ना। तो अंकगणितीय डाटा अगर होगा तो किस तरह का होगा? जिसमें अंकगणित होगी, मतलब 0 से 9 तक के अंक होंगे। ये क्या होगा? अंकगणितीय डाटा होगा, है ना। इसके बाद जैसे इसमें कौन कौन सा है? कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि न्यूमेरिकल डाटा में आती हैं। इसके बाद जो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो क्या होता है? इसमें अंक भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं और चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। जैसे एड्रेस, तो एड्रेस में जैसे आपके घर का पता होगा तो हाउस नंबर होगा, जैसे 35 आपका हाउस नंबर है। इसके बाद आपका कॉलोनी होगा, कॉलोनी के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो सभी क्या आएगा? ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आएगा। इसमें अल्फाबेट भी आएगा, आपका जो अल्फाबेट होते हैं ये आएंगे, जैसे ABCD ये भी आएंगे, और न्यूमेरिकल डेटा भी आएगा, ठीक है। और दूसरा जो क्या होता है? एक होती है इंफॉर्मेशन, है ना। एक होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा इंटर करते हैं, हमने कंप्यूटर में कोई डाटा इंटर किया, इसके बाद जब कंप्यूटर हमें वो डाटा प्रोसेस करके देगा, वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, और यह व्यवस्थित होती है, ठीक है। अभी हम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं, इनसे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं, 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे और इसमें से आपको बताना होगा कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं है। तो पहला विशेषता क्या होती है? यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है, ठीक। दूसरा, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर अपने से कोई गलती नहीं करेगा, है ना। जब तक हम उसे गलत आउटपुट नहीं देंगे तब तक वो कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कंप्यूटर का कार्य होता है, विशेषता होती है, यह होता है स्थायी एवं विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो यह हमें स्थायी तथा विशाल भंडारण, मतलब एक
स्टैटिक मेमोरी, मतलब कहा जाए तो हम अपना डाटा स्थायी रूप से इसमें स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लिमिट में हम अपना डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद चौथा क्या है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अब देखिए पूर्व निर्धारित आदेश क्या होते हैं, तो पूर्व निर्धारित आदेश में जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने अलार्म लगाया, ठीक है, आपने अलार्म लगाया। अलार्म क्या होता है, जैसे अभी हम रात में हम सुबह के लिए अलार्म लगाते हैं, तो सुबह के लिए हमने एक अलार्म लगाया कि 5 बजे हमारा अलार्म बजेगा, ठीक है ना, 5 AM में हमने अलार्म लगा दिया, बजेगा। तो ये क्या हुआ, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन हो गया, और जब 5 बजेगा तो आपका जो कंप्यूटर होगा या आपका जो डिवाइस होगा वो आपको जगाएगा या मतलब आवाज करेगा। तो ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, और इन्हीं के और जो कंप्यूटर होता है, जो भी डिवाइस होता है आपका, वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। इसके बाद कंप्यूटर के उपयोग, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसमें 11 उपयोग दिए हुए हैं टोटल। तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान, तीसरा रेलवे तथा वायुयान में, चौथा बैंक में, पांचवा है चिकित्सा विज्ञान में, छठा है रक्षा में, सातवां प्रकाशन में, आठवां व्यापार में, नौवां संचार में, 10वां प्रशासन में और 11वां मनोरंजन के क्षेत्र में। तो अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में पढ़ाई करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना होगा, चाहे आप कंप्यूटर यूज करें या मोबाइल, ठीक है। तो ये इसका पहला उपयोग है। वैज्ञानिक अनुसंधान में जैसे साइंटिफिक रिसर्च जो होती हैं या फिर स्पेस संबंधी जो रिसर्च होती हैं, वो भी किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। उसमें कंप्यूटर की सहायता ली जाती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर रेलवे और वायुयान आरक्षण में, आप रेलवे का जो रिजर्वेशन है वो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं। वायुयान की भी टिकट और बहुत सारे ऐसी सुविधाएं जो ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हो अपने से, वो भी आप ऑनलाइन करते हो कंप्यूटर की मदद से। बैंक में, तो बैंक में आपको पता ही होगा कि बैंक में जो हमारा डाटा होता है, KYC वगैरह होता है, सब कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में, तो चिकित्सा विज्ञान में जो मेडिकल उपकरण होते हैं, जिसे जो मॉनिटर होते हैं जिसमें हमारा BP, शुगर या जो भी पल्स होती है वो शो होता है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। इसके बाद रक्षा के क्षेत्र में, तो रक्षा के क्षेत्र में जैसे कोई मिसाइल लॉन्च करनी है या कोई अन्य डाटा लॉन्च करना है या कोई हथियार लॉन्च करना है, तो उसमें ये काम आता है। डिफेंस के क्षेत्र में काम किया जाता है। मिसाइल लॉन्च करने के लिए भी हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार की डिजाइन, हथियारों की डिजाइन बनाने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। पब्लिकेशन में, तो पब्लिकेशन में जैसे अखबार ऑफलाइन भी छपते हैं और हम उनका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यापार में, तो व्यापार में जैसे अभी का अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो जो स्टॉक मार्केट होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होता है। संचार में, तो संचार में हमने देखा है कि जो जैसे हम ईमेल भेजना हो गया या कॉलिंग करना हो गया, वीडियो कॉल हो गया, ये सभी हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आप नवोदय विद्यालय समिति में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो भी काम होगा वो ऑनलाइन होगा। आप किसी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा आप पूरा कंप्यूटर के माध्यम से करेंगे। मनोरंजन में, तो गेम खेल के हम कंप्यूटर में अपना मनोरंजन कर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर के कार्य आ जाएं, जो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के। पहला होता है डेटा संकलन, मतलब डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन करना कंप्यूटर का कार्य होता है। डेटा स्टोरेज का कार्य होता है और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर का होता है। डेटा आउटपुट का कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो डाटा होता है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें प्लस करना है 2 और 2 को, ठीक है। तो हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा डाटा, मतलब जैसे 2 और 2 जोड़ने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इनपुट देंगे, 2 + 2 का इनपुट देंगे। इसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और फिर वो हमें 2 + 2 का जो होगा आउटपुट देगा। तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया और कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने प्रोसेस करके हमें आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का काम करने का जो तरीका होता है यही होता है। और देखिए यहाँ पे जो ये तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईडीपी या इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम इसे बोला जाएगा कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर
बना होता है वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए कंप्यूटर उपकरणों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कई कंपोनेंट होते हैं जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में अनेक यूनिट होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या एडीपी में होता है। तो पहला होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर को देंगे या कंप्यूटर में जो एंट्री करेंगे वो इनपुट यूनिट होता है, जिससे एंट्री करेंगे वो इनपुट यूनिट होगा। अब देखिए इसमें लिखा भी है कि ऐसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है, जैसा कि एटीएम। ठीक है, जिससे हम पैसे निकालते हैं। तो जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कीपैड का नाम यहाँ आया है। कीपैड क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 2+2 जो डाटा हम एंट्री करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, तो किसके माध्यम से करेंगे, न्यूमेरिक कोड डालेंगे। तो न्यूमेरिक कोड किसमें होते हैं, कीबोर्ड में। कीबोर्ड के माध्यम से हम ज्यादातर डाटा जो है इनपुट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड यूनिट होती है वो होती है सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेस होता है वो सीपीयू में होता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। हमने इनपुट किया कीबोर्ड से, इसके बाद ये डाटा सीपीयू में जाएगा। तो सीपीयू में 3 यूनिट होती हैं। एक होता है एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फिर दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है मेन मेमोरी। ठीक है, तो इन तीनों में डाटा प्रोसेस होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हमने 2+2 डाला हुआ है तो हमें आउटपुट मिलेगा 4। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जो ये तीनों भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी, ये क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं ये हमें अभी पता चलेगा। तो देखिए जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। मतलब एएलयू का उपयोग हम कहाँ करेंगे, अंकगणितीय तथा तार्किक गणना, मतलब रीजनिंग और मैथ के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एएलयू का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है कि जो इनपुट होगा, आउटपुट होगा, डिवाइसेस जो इंस्टॉल होंगी, प्रोसेसर आज की जो भी उसके जो काम होंगे, उसके बीच जो प्रोसेसिंग होगी, उनके बीच में तालमेल बिठाना या उनको कंट्रोल करना ही कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। इसके बाद जो तीसरा भाग होता है इसका मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है कि जैसे हमने कोई डाटा एंट्री किया तो कुछ ना कुछ मेमोरी अपने अंदर लिए रहता है। मतलब जैसे हमने कोई डाटा डाला तो या 1 KB का होगा, 2 KB का होगा, मतलब ब्लैंक तो नहीं होगा। वो जितनी मेमोरी को यूज करेगा वो प्राइमरी मेमोरी में होगा या सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, वो उस चीज का डिसीजन कौन करेगा, मेमोरी यूनिट करेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है कि जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये प्राइमरी मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो ये किसमें सेव होगी, ये सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगी। कहने का मतलब है कि जब हम कोई काम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो काम करके हम उसको सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, तीसरा आउटपुट यूनिट क्या होती हैं, तो जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट किया, इसके बाद जब वो हमें उसका आउटपुट प्राप्त होगा, जैसे हमने प्रिंट लिया, जो आउटपुट आया उसका हमने प्रिंट लिया, तो हमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से होते हैं, एक इनपुट यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है, अब इसकी अगले क्लास में हम इससे संबंधित जो भी MCQ होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका पूरा जो नवोदय विद्यालय समिति में जितना भी कंप्यूटर पूछा जाता है वो सारा कंप्यूटर आपका मैं रेडी करवाऊंगा। ठीक है,